हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे DBMS की क्लास 6 है, जिसमें हम शुरू करते हैं एल्टर कमांड। एल्टर कमांड यह एक BBL कमांड है जो कि टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के यूज़ में आता है। इसके द्वारा हम टेबल में नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, कॉलम के साइज़ को चेंज कर सकते हैं और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि हम किस प्रकार से किसी भी टेबल के अंदर कोई भी नया कॉलम ऐड कैसे कर सकते हैं। तो हमारा पहला सिंटेक्स है ऐड न्यू कॉलम। तो इसको यूज़ में लेने के लिए एल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड, जो नया फील्ड हमें जोड़ना है वह नया फील्ड लिखेंगे, उस फील्ड का टाइप और साइज़। जैसे हमने लिखा एल्टर टेबल डिटेल, ऐड फ़ोन नंबर 6, तो हमने एक नया फील्ड जोड़ रहे हैं हम फ़ोन नाम से, और उसका टाइप है नंबर और वह 6 अंकों तक का हो सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने लिखा एल्टर टेबल, हमारी टेबल नेम है डिटेल, ऐड, हमें नया कॉलम ऐड करना है, कॉलम का नाम है फ़ोन और फ़ोन है हमारे नंबर टाइप का जो कि 10 अंकों तक का हो सकता है। जैसे हम एंटर करेंगे तो टेबल एल्टर्ड। जब हम टेबल ओपन करके देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल, तो एक नया कॉलम ऐड हो गया है फ़ोन, जहाँ पर अभी सभी इन्फॉर्मेशन खाली है। इसी प्रकार यदि हमें किसी भी कॉलम को मॉडिफाई करना है, कॉलम में कुछ भी चेंज करना है, तो हमने लिखा एल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई, जिस कॉलम को चेंज करना है उसका नाम, उसका टाइप और जो साइज़ हमें चेंज करना है। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिखा एल्टर टेबल, टेबल का नाम, डिटेल, मॉडिफाई, हमें नेम फील्ड का साइज़ 10 से 15 करना है, तो हमने कहा नेम वैरकेर 15, तो नेम का साइज़ 15 हो जाएगा। जैसे हमने उदाहरण के लिए हमने लिखा एल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई, नेम वैरकेर और 15, तो हमारे नेम का जो साइज़ है वो 15 हो जाएगा। अब यदि हमें पता करना है कि हमारा साइज़ 15 हुआ नहीं हुआ, दो तरीके हैं। हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहला तरीका डिटेल, तो जब हमें आउटपुट प्राप्त हुआ तो यहाँ हम नेम फील्ड के इन डैश को गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। या हम एक कमांड का यूज़ कर सकते हैं जिस कमांड का नाम है DESC और हमारी टेबल का नाम, तो टेबल का नाम हमारे है डिटेल। तो देखें हमारे नेम का जो साइज़ है वो क्या लिखा हुआ गया है, 15। ठीक, इस प्रकार हम फील्ड के साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। फिर हमारा थर्ड कमांड है कैसे हम किसी भी फील्ड को कैसे हटाएंगे। यदि हमें किसी फील्ड की आवश्यकता नहीं है तो हम उस फील्ड को हटा भी सकते हैं एल्टर कमांड से। सिंटैक्स देखें, एल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम और जो फील्ड हमें हटाना है, जो कॉलम हमें हटाना है। तो हमने लिखा एल्टर टेबल डिटेल, ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नाम, कॉलम का नाम हमारे है फ़ोन, तो फ़ोन जो हमने फील्ड बनाया था उसे हम हटा भी सकते हैं। देखें हमने लिखा एल्टर टेबल, टेबल का नाम, डिटेल, ड्रॉप COLUMN कॉलम और फ़ोन हमारा फील्ड है जो हम हटाना चाहते हैं, तो टेबल एल्टर्ड, तो हमारी जो टेबल है वो डिलीट हो गई है, फ़ोन कॉलम हट गया है। तो हमने देखा अगर यदि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल, तो देखें फ़ोन हमारा जो फील्ड था हमने नया जोड़ा था वो अब नहीं आ रहा है, और फिर भी हमें देखना है तो टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए DESC और टेबल का नाम, तो देखें फ़ोन फील्ड इसमें हमारे नहीं आ रहा है।
जब हम एल्टर कमांड का यूज़ कर रहे हैं तो हमें कई बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे हमने सबसे पहले लिखा है वी कैन नॉट चेंज फील्ड टाइप ऑफ अ फील्ड, मतलब हम किसी भी फील्ड का टाइप चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने जब टेबल बनाई थी तो हमारे नेम का टाइप था वेरकेर, यदि हमें इसे नंबर करना है या कुछ और करना है तो यह कार्य हम नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। इसी प्रकार वी कैन नॉट रीनेम फील्ड नेम, हम किसी भी फील्ड का नाम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो गलती से हमारी सिटी की स्पेलिंग गलत हो गई है और हमें इसे चेंज करना है तो यह कार्य हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार वेन एवर वी चेंज फील्ड साइज ऑफ ए फील्ड, मतलब जब हम फील्ड का साइज़ चेंज कर रहे हैं तो उस वक्त हमारा डेटा लॉस हो सकता है। अब जैसे हमने 3 पॉइंट समझे, वी कैन नॉट चेंज फील्ड टाइप ऑफ ए फील्ड, हम फील्ड का टाइप चेंज नहीं कर सकते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि हमें चेंज करना ही है, हमें गलती से हमारा हो गया और हमें चेंज करना है, परंतु एसक्यूएल के अंदर हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं। यह कार्य करने के लिए पहले हम उस फील्ड को डिलीट करेंगे ड्रॉप कमांड से और फिर हम नया फील्ड जोड़ देंगे। इस प्रकार हम ये काम कर सकते हैं। जैसे हम फील्ड का नाम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो यदि हमें नाम चेंज करना है तो हम पहले जिसका नाम चेंज करना है उस फील्ड को टेबल से हटा देंगे एल्टर कमांड के द्वारा और फिर हम नया फील्ड जोड़ देंगे एल्टर कमांड के द्वारा। तो इस प्रकार हम यह कार्य इनडायरेक्टली कर सकते हैं। तो एल्टर कमांड में हम 3 कार्य कर सकते हैं। टेबल के अंदर नया कॉलम जोड़ सकते हैं, साइज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। ये सभी कार्य हम एल्टर कमांड के द्वारा कर सकते हैं। फिर इसके पश्चात ड्रॉप एक DDL कमांड है विच इज़ यूज टू डिलीट टेबल विद स्ट्रक्चर। ड्रॉप कमांड के द्वारा हम टेबल को स्ट्रक्चर सहित डिलीट कर सकते हैं। इसके पश्चात हम कोई कमांड टेबल के अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मेमोरी से डिलीट हो जाएगी और उसके सभी रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएंगे। जैसे हमने लिखा ड्रॉप टेबल नेम, तो ड्रॉप टेबल नेम, तो ड्रॉप टेबल डिटेल, जैसे हमने लिखा ड्रॉप टेबल डिटेल, तो टेबल ड्रॉप। अब हमारी डेली टेबल पूरे स्ट्रक्चर सहित डिलीट हो गई है। यदि हमें उसे देखना है तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल, तो देखें टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब टेबल में जो सभी रिकॉर्ड थे वह टेबल स्ट्रक्चर सहित अपनी मेमोरी से हट गई है। तो इस प्रकार हम ड्रॉप कमांड के द्वारा टेबल को स्ट्रक्चर से डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमने शुरुआत की थी DDL से, जहाँ हमने पहला कमांड पढ़ा था क्रिएट, आज हमने पढ़ा एल्टर और ड्रॉप, तीनों DDL कमांड हमने आज पढ़ ली है। फिर हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था DML कमांड, जो थे हमारे इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। आपको यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं और हमारे ईमेल एड्रेस पे भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।